वेंकटेश पांडे तथा MIC सदस्यों का क्या कुछ कहना है। परिषद की बैठक बुलाई गई थी, हंगामा भी हुआ। आरोप ये लगाया गया कि पार्षद के बगैर महापौर जाके भूमि पूजन करते हैं और जिनका भूमि पूजन हो गया है उनका भी भूमि पूजन दोबारा किया गया। क्या ये मामला है इसमें महापौर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बौखलाहट है। महापौर का चुनाव वो हार गए। 23 साल से लगातार महापौर भाजपा के थे। पूरे शहर को कूड़े में तब्दील कर दिया। विकास पुरुष बनने वाले हमारे रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी थे और उनका जेबी महापौर था। हमेशा एक बात आती थी कि हम रीवा को सिंगापुर बना दिए, रीवा को महानगर बना दिए। तो रीवा को कूड़े का कंक्रीट का ढेर बना दिया। सारी जगह कोई भी बाढ़ आ चले जाइए, ना पानी बहने के लिए जल निकासी के लिए नाली है, न चलने के लिए शुद्ध साफ सड़क है, कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम ये कह सकें पूर्ण शहर है, पूर्ण वार्ड है। जिस 43 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं कि बिना पार्षद को बुलाए भूमि पूजन कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन देने का काम नगर निगम आयुक्त का है। अगर आयुक्त ने पार्षद को इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये गलती उनकी कहलाती है। संबंधित जोन प्रभारी का है और अधीक्षण यंत्री का है, क्योंकि निर्माण के हेड अधीक्षण यंत्री हैं। तो अगर इन लोगों ने उनको जानकारी नहीं दी थी, उनकी गलती है। भूमि पूजन हो चुका है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला स्वयं संविदाकार भी रह चुके हैं और उन्हीं के इशारे पे ये पूरी गतिविधियाँ जो हो रही हैं उन्हीं के इशारे पे हो रही हैं। वो ये बताएं और स्पीकर महोदय बताएं जो कि परिषद का संचालन करवा रहे हैं और परिषद को स्थगित कर दिया थोड़े से हंगामे में, तो ये बताएं कि क्या बिना कार्यादेश के भूमि पूजन हो जाएगा? जिसका वो बोल रहे हैं कि भूमि पूजन हमने पूर्व में कर दिया, उसका कार्यादेश 4/10/2022 को हुआ। 30 मई 2022 को 300 फर्जी भूमि पूजन रीवा विधायक ने किया महापौरी और पार्षद के इलेक्शन के लिए। 1 जून 2022 को आचार संहिता लागू हो गई। फर्जी भूमि पूजन की पोल खुलना शुरू हो गई। निर्माण कार्य सब रुक गए। कांग्रेस का महापौर बन गया। रीवा में विकास की बातें चलने लगी। इसका जो गम है वो किसी को, भाजपाइयों को नहीं बचला। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रीवा में डेवलपमेंट होगा। परिषद उनकी चले या न चले, विकास नहीं रुकने वाला। थैंक यू। निर्माण कार्य का मुद्दा गर्म है कि भूमि पूजन हो रहे हैं, तो कौन से ऐसे वार्ड है, क्या मामला है इसमें? वर्तमान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कांग्रेस का मेयर आदरणीय अजय मिश्रा बाबा जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पचा ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन से महापौर अजय मिश्रा बाबा जी हुए हैं उस दिन से लगातार सही ढंग से विकास का उस दिन से चालू हुआ जिस दिन हम लोगों ने वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 SDRF योजना के तहत नाली निर्माण का हम लोगों ने भूमि पूजन किया। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसके पूर्व भी भूमि पूजन हुआ करते थे, जहां पार्षदों का अनदेखा किया जाता था, चाहे सत्ता दल के पार्षद हों चाहे विपक्ष के पार्षद हों। पर चूँकि माननीय कांग्रेस के महापौर भूमि पूजन जहाँ जहाँ कराने जाते हैं, उन्होंने पहले अनुमोदन में बोला था कि हमारे लिए वार्ड के 45 पार्षद सर्वमान पार्षद हैं। उन्होंने एक नारियल का भूमि पूजन चालू किया, जो नारियल भी इशू बन गया पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के उसमें। तो जब हमारे महापौर वार्ड में जाते भूमि पूजन करने, तो भाजपा के पार्षद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बावजूद उनके हाथों से नारियल फोड़वाया गया। आप उसको संबंधित उस समय के समाचार पत्रों में देख सकते हैं।
जो ये बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 43 में भूमि पूजन हो चुका था, तो वो वार्ड नंबर 43 फर्जी भूमि पूजन हुआ था, जिसका कार्यादेश ये आपके सामने है। 4/10/2022 को भूमि पूजन हुआ है। उनका पार्सल लेटर लिख रहा है कि हम माननीय महापौर जी से भूमि पूजन नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके विधायक फर्जी भूमि पूजन कर चुके थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि फर्जी भूमि पूजन नहीं चलेगा। रीवा शहर का सही ढंग से विकास कार्य अब चालू होगा, जो हमारे कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस की MIC, कांग्रेस के पार्षद दल मिलके करेंगे। अध्यक्ष जी, आज परिषद की बैठक बुलाई गई थी, किन एजेंडों पे चर्चा हुई और हंगामे के बाद बैठक को स्थगित करना पड़ा? इसको लेखा समिति का चुनाव था। एजेंडे में पहला जो दिन था वो था लेखा समिति का चुनाव था। उसका चुनाव संपन्न हुआ। 7 सदस्य उसमें चुने जाते हैं। 7 लोगों ने आवेदन दिया था। 7 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए। उन 7 में से एक अध्यक्ष का चुनाव होना था। उन सब लोगों ने बहुमत के आधार पर वीरेंद्र सिंह जी को अपने अध्यक्ष दिया। जो विपक्ष के जो पार्षद दल के नेता हैं आपके पास आए थे कि महापौर द्वारा बगैर जानकारी के जहां पर भूमि पूजन हो गया वहां भी जाके भूमि पूजन, क्या मामला है ये सर? हमसे ये बोल रहे थे कि हम अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। हमने कहा कि देखिए, जो आप अपनी बातें रखना चाहते हैं नियम कानून के तहत आप पहले 15 पार्षद के बीच का नियम उसका आप दीजिए, अगली बैठक में भी चर्चा करेंगे। तो आखिर उनका जो पत्र था हमने नहीं दिया था। हमने बोला था परिषद सचिव को दे दे। परिषद सचिव हमारे पास दे देंगे, देखो क्या होगा। ये मामला निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है, भूमि पूजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसमें क्या कहेंगे? मतलब क्या भूमि पूजन हो गया है, यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है, ऐसा कुछ जानकारी सामने आई आपके पास? हाँ, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है। कुछ पार्षद आके बताते हैं जिन कार्यों का भूमि पूजन हो गया उसका दोबारा भूमि पूजन किया जा रहा है। सबके पार्षदों का ये कहना है कि सुबह से शाम तक हम लोग मरते हैं, सिगरेट बनाते हैं, उसका फर्जी से कोई और नेता है। सब अपनी बातें रख रहे थे। कोई बोलता है कि प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए, तो सब बातें वो अपने मौके पर बोल रहे थे कि उन्होंने पत्र दिया, उसको अभी हमने नहीं देखा है। हमारे परिषद सचिव को जरूर उन्होंने दे दिया है। अगर ऐसा मामला आ रहा है जी, तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, नियम क्या होना चाहिए इसमें? प्रोटोकॉल हमने अपने परिषद सचिव को बोला है कि आप नियमावली देख करके हमको बताएं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो प्रोटोकॉल के तहत निर्वाचित सांसद, निर्वाचित विधायक, निगम का प्रोग्राम निगम कार्यालय में महापौर, ये सब प्रोटोकॉल के दायरे में आते हैं। पार्षद सब का क्रमबद्ध है, उसी का प्रोटोकॉल की